अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये व्लॉग है दोपहर 2 बजे का। दोपहर 2 बजे मैं उठी थी और इससे पहले वाली रात मेरी बहुत ख़तरनाक गुजरी थी, क्योंकि शाफ़े जो मेरा बेटा है वो बहुत बीमार था, उसे फ़ीवर था और पूरी रात वो तंग कर रहा था, बस चिड़चिड़ापन कर रहा था, बार बार उठ रहा था, सो रहा था। और ये देखें इसका फेस कितना ज़्यादा बीमारों वाला लग रहा है। आँखें देखिए कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, आँसू हैं, नमी है, क्योंकि बुखार था उसे। तो बुखार में बच्चे वैसे ही इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर रहा शाज़ेन, इसे अभी और सोना था, लेकिन मैं इसे ज़बरदस्ती उठा रही थी कि बेटा 2 बज रहे हैं, उठ जाओ, वरना जितना लेट उठो ना तो वो काम फिर इतने ही लेट हो जाते हैं। और यहाँ पर शाज़ेन खराटे लेने की एक्टिंग कर रहा था फिर मैंने इसे यहाँ पर उठाया और ये वाला क्लिप है। अब हम जब उठ गए थे, मैंने बच्चों को नाश्ता करवा दिया था। उसके बाद मुझे मेन चैनल के लिए रिकॉर्डिंग करनी थी क्रिस्पी बॉल्स की चिकन चाइनीज़, तो उसकी मैंने तैयारी करके रखी हुई थी। आलू बॉईल करके, चिकन बॉईल करके रखा हुआ था और शाफ़े उस दिन मेरे साथ साथ ही था, लेकिन मेरा स्केजुअल में प्लान था, तो मुझे आज ये डिश बनानी ही थी। रात में यहाँ पर बनी थी चिकन कढ़ाई, उसके लिए भी मैंने तैयारी करके रखी हुई थी कि मैं जितने जल्दी बस कामों से फ्री हो जाऊँ ना, तो मैं अपने बच्चे को देख सकूँगी, क्योंकि शाफ़े बहुत तंग कर रहा था। यहाँ पर रेसिपी रिकॉर्ड करने के लिए मैंने हर चीज़ को मेजर करके रखा हुआ था। और वो आलू जो मैंने बॉईल किए थे, उसमें से ये थोड़े से आलू मैंने उठा लिए थे इफ्तारी में खट्टे आलू बनाने के लिए। ये रहा तमाम चीज़ें। इसकी जो क्रिस्पी बॉल्स यहाँ पर रेडी हैं, इसकी रेसिपी आपको मेरे मेन चैनल शादाब जहां ज़ेब पर मिल जाएगी। मैं वहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ। एक बार वो चैनल को भी विज़िट कर लीजिए और उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो ये वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो मैंने आलू उठाए थे उसका मसाला ये रहा, और इफ्तारी में खट्टे आलू बनेंगे। और इस जो मैंने किया वो आप मत कीजिएगा कि जो ब्रेड क्रम्ब और अंडा बचा हुआ था, मैंने दोनों को मिक्स करके सोचा कि मैं इसे फ्राई करके देखूं, क्या पता कुछ अच्छा बन जाए, बट वो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और उल्टा इतना सारा ऑयल इसने एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पर मैंने तुक मलंगा या जो भी आप लोग कहते हैं बेजल सीड्स भिगो के रख दिए थे। और हमारे घर पे 2 तरह के शरबत पिए जाते हैं, तो भाभी नोरस बनाती हैं या रूह अफ़ज़ा, और मैं खट्टा कोई भी टैंक शरबत। अब उसके बाद इफ्तारी हो चुकी थी और मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ थी कि यार ईद आने वाली है और ईद की कोई तैयारी नहीं है, तो जो रखा हुआ है उसे निकाल के चेक करते हैं। और मेरे पास यहाँ पर 2-3 तरह के टॉप पड़े हुए थे, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ना वेस्टर्न ड्रेसेस करने का शौक़ उठा हुआ है। तो मेरे पास ये 3 टॉप रखे हुए थे, वो मैंने निकाले कि मैं इसके साथ चेक करूँगी कि किस तरह के ट्राउज़र या पैंट्स लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला टॉप मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साइड पे देखें इस तरह के स्ट्रेप्स हैं और पहने हुआ भी बहुत प्यारा लगा था। और इससे पहले एक टी-शर्ट थी जो नॉर्मल सी थी, बस लाइनिंग वर्क था उस पर। और ये है यहाँ पर नेक लाइन बनी हुई है, इस तरह के बटन्स लगे हुए। और ये वाला प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया था और मैं प्लान कर रही थी कि अब क्या-क्या मेरे पास रखा हुआ है, मुझे क्या-क्या चाहिए। तो ये 3 टॉप रखे हुए थे, इसके साथ मुझे ट्राउज़र या पैंट्स लेनी थी। और बस अब ये जब तीनों टॉप देख लिए तो मैं इसे वापस से कबर्ड में रख दूँगी। और आगे मेरे पास अनस्टिच ड्रेसेस की इतनी कलेक्शन है कि लोगों के पास स्टिच ड्रेसेस होते हैं ना। और ये देखिए मेरी तमाम हेवी ड्रेसेस है, जो कि मैं एक-एक बार बस मेकअप लुक करूँगी अपने मेन चैनल शादाब जहां ज़ेब पर, और उसके बाद फिर जिसे भी देना होगा मैं दे दूँगी, क्योंकि ये इतने न्यू ड्रेसेस हैं। अब इन्हें रखने का भी दिल नहीं करता कि काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, और किसी को देने का भी दिल नहीं करता कि अभी भी न्यू है बहुत कन्फ्यूजन है। तो यहाँ से मैंने ब्लैक ऑर्गेन्जा ले लिया, क्योंकि मेरे पास जो अनस्टिच ड्रेसेस रखे हुए हैं उसमें मुझे इसकी डिज़ाइनिंग करनी थी। ये वाला एक कवर रखा हुआ था मेरे पास, मैंने इसके अंदर तमाम जो मेरे अनस्टिच ड्रेस नहीं शर्ट पीस हैं सारे बेसिकली। तो मैं ये निकालूँगी और देखूँगी कि मैं कौन से ड्रेस सिलवाऊँ ईद के लिए। और अब मैं यहाँ पर भी कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं पहले जो कैजुअली ड्रेसेस है वो स्टिच करवाऊँ कि फॉर्मली ड्रेसेस है वो स्टिच करवाऊँ। ईद में जो पहनने वो ड्रेसेस स्टिच करवाऊँ, या जो घर में पहनने हैं, वीडियोस में पहनने हैं, वो वाले ड्रेसेस स्टिच करवाऊँ। तो देखिए ये कितना प्यारा प्रिंट है और फ्रंट इतना अच्छा है, और इसके अलावा स्लीव्स है। और ये वाला मेरे पास सिंपल सा है, कोई नेकलाइन वगैरह नहीं है, बट बॉर्डर बना हुआ है और इस तरह का एम्बोस वर्क है इस पर। देन नेक्स्ट इसके ऊपर तमाम पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है और बहुत क्लासिक का इसका ए लाइन फ्रॉक बनेगा। इंशाल्लाह जब भी ये सूट्स लेंगे मैं आपके साथ ये वाले डिज़ाइन सारे शेयर करूँगी। और ये भी कितना खूबसूरत सा कलर है, और ये भी हेवी एम्ब्रॉयडर्ड है, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है, साइड पर प्रिंट है और बीच में जो सेंटर है वो एम्ब्रॉयडर्ड है। और ये ब्लैक कलर का है और ये ऑरेंज कलर का। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं फुल ब्लैक ड्रेस सिलवाऊँ या जो ऑरेंज वाला है उसके साथ ब्लैक को कॉम्बिनेशन करूँ, तो बहुत कन्फ्यूजन है भैया। अब यहाँ पर एक और ये वाला ड्रेस है, इस पर भी ये धागों का काम हुआ है और ये वाइट कलर की शर्ट है।
कमेंट करके बताइएगा मैं क्या करूं और कौन सा ड्रेस सिलवाऊं और किस तरह के ड्रेसेस बनवाऊं। अब इफ्तारी हो गई थी और उसके बाद मुझे रात में खाने की तैयारी करनी थी, तो खाने में मैं बना रही थी आलू की कतलियाँ, क्योंकि ज़ेब को बहुत पसंद है और उन्होंने ही मुझे कहा कि आज कतलियाँ बना लो। और ये साथ में अदरक लहसुन पड़ा हुआ है, तो मेरे पास पीसा हुआ ख़त्म हो गया था, तो मुझे ये भी पीसना था। अब मैं यहाँ पर आलूओं को पील कर रही हूँ और ज़ेब जो है ना, वो अगर उनसे कुछ पूछ लो ना कि आज खाने में क्या बनाना है, तो वो दूसरा ही कोई बंदा होता है जो बोलता है बिरयानी बना लो, कीमा बना लो या कुछ भी अच्छा सा बना लो। और ज़ेब से पूछ लो कि क्या बनाना है, तो वो कहता है आलू की कतलियाँ बना लो, माश की दाल बना लो, चने की दाल बना लो या मूंग की दाल बना लो। ऐसी वाली सीन है हमारे साथ तो भाई। सो यहाँ पर मैंने अब आलूओं को पील करके रख दिया और टाइम बहुत कम था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था बनाने का, बट फिर भी बनाना था। तो अब काम चुटकियों में होगा, कैसे होगा वो आप देखिए। काश कि ये सारे काम ऐसे चुटकियों में हो सकते थे जैसे कि हम वीडियो में कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर टमाटर कट कर रही हूँ और ये हो गया कट चुटकियों में। तो दिल नहीं चाह रहा था मेरा, बट फिर बना लिया था कि सहरी में भी खाना होता है, रात में तो इतना खाने में नहीं आता फिर, लेकिन सहरी में मसला हो जाता है। और इसके अंदर एक जाएगी इस तरह की प्याज मैं कट कर करके डाल रही हूँ। फटाफट वाला काम है, इसलिए मैंने आलूओं को सिर्फ पील करके, वो देखिए सामने आपको नज़र आ रहे हैं, आलूओं को पील करके मैंने सामने रख दिया कि बस मैं जब तक ये वाली चीज़ें कटिंग करूँगी और ये वाली चीज़ें भुनेगी ना, तब तक मैं आलूओं को कट कर लूँगी। और ये भी चुटकियों में कट हो गया। काश ऐसे काम चुटकियों में होते तो क्या बात होती। अब मैं यहाँ पर अदरक लहसुन को जो ब्लेंड कर लूँगी, लेकिन ये आलू की कतलियों में नहीं डलेगा, ये मैं सेव करके रख लेती हूँ क्योंकि हर डिश में ही डलता है। तो रोज़ रोज़ पीसने से बेहतर है कि मैं ही इसे ब्लेंड करके रख लेती हूँ। और आप लोग बताइए क्या हो रहा है आजकल हमारी लाइफ में। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। और ईद आने वाली है, ईद की अच्छी सी वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह ताला इस चैनल पर भी, और ईद से पहले की तैयारियों की जो वीडियोज़ है वो आएगी मेरे शादब जहां वाले चैनल पर। और गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ में। खैर मुझे वीडियोज़ बनाने में मज़ा आ रहा है इंशाल्लाह, उम्मीद है आप लोगों को वीडियोज़ देखने में मज़ा आ रहा होगा। और बस एक मैं डेली लाइफ से ना परेशान हो गई थी, रोज़ की चीज़ों से। तो ये है कि एक लाइफ में मेरे ट्विस्ट आ गया, मुझे वीडियोज़ बनाने में बहुत मज़ा आता है, काम का काम हो जाता है, वीडियोज़ की वीडियोज़ बन जाती है। और कभी तो चैनल चलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो भरपूर है कि चलेगा ही चलेगा, लेकिन कब चलेगा वो टाइम कंफर्म नहीं है, बट अल्लाह से उम्मीद है कि ज़रूर चलेगा। मुझे वीडियोज़ बनाने में मज़ा आ रहा है, जिस दिन आप लोग को वीडियोज़ देखने में मज़ा आ गया ना, उस दिन फिर मेरा चैनल चल पड़ेगा। जब तक मैं वेट करूँगी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि नहीं मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाना चाहिए, या फाइनेंशियली अल्लाह का लाख 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 एहसान है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल मैंने बस शौक़ के तहत स्टार्ट किया है और चलेगा, जब तक नहीं चलता हम वेट करेंगे। अब मैं यहाँ पर जब तक मैंने तेल गरम कर लिया था, उतनी देर में मैंने आलूओं को कटिंग करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर तेल में मैंने डाल दिया है प्याज और हरी मिर्च, और ज़ीरा मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि एज़ यूजुअल मैं ज़ीरा जब डालती हूँ जब प्याज लाइट पिंक हो जाती है, और उसके बाद मैं ज़ीरा डालती हूँ। यहाँ पर ज़ीरा डालने के बाद प्याज को ब्राउन करने के बाद मैंने यहाँ पर टमाटर अब इसके अंदर डाल दूँगी। और आलू की कतलियों में टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ज़ेब को तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। सो मैं टमाटर सब्जियों में, स्पेशली सब्जियों में टमाटर बहुत डालती हूँ, वो जो खट्टी खट्टी सी और अच्छी सी सब्ज़ी बनती है ना, वो बहुत मज़ेदार लगती है। और यहाँ पर मैं टमाटर को भून रही हूँ और उसके बाद नमक डाल दूँगी, क्योंकि टमाटर को भूनते हुए नमक डाल दो ना, तो मुझे ऐसा लगता है और ऐसा खैर है भी कि टमाटर बहुत जल्दी से ना क्या कहते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जितनी देर में मसाला भून रहा था, आलू भी कट हो गए और ये है मसाले की फ़ाइनल शक्ल। टमाटर और प्याज को अच्छी तरीके से भून रहे और ढप 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 करके टमाटर को मैं अच्छे से घोल दूँगी। और जब टमाटर घुल जाएंगे तो उसके अंदर डालूँगी मैं ये स्पाइसेस में जाएगा हल्दी, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, गरम मसाला, और इसके अलावा हल्की सी लाल मिर्चें, और जो भी आप डालना चाहें, लेकिन खैर कुछ बचा तो नहीं क्योंकि धनिया तो जाएगा नहीं, तो बस यही स्पाइसेस जाएंगे, जो भी आप चाहें नहीं डल सकता। सॉरी फॉर दैट। तो ये तमाम मसाले डाल रही हूँ मैं। ये मसाले डालने के बाद आलूओं को वॉश करने के लिए मैं आलूओं को एक पतीली में कन्वर्ट कर रही हूँ। और सॉरी, ये मेरा प्रोफेशनली किचन नहीं है जो मैं आपको बहुत अच्छे वाले बर्तन दिखाऊं, ये मेरा रेगुलर वाला किचन है जो कि मेरी रेगुलर लाइफ में आपको दिखेगा। तो जैसे रेगुलर लाइफ के काम होते हैं बिना मिलावट के,
उसी तरीके से मैं आपको वीडियोस में दिखाऊंगी ताकि आपको भी रियल लगे और कुछ फेक भी ना हो और मुझे भी आसानी हो। और बाकी जो मेरा प्रोफेशनली वाला किचन है ना, जहाँ पर आपको प्रॉपर रेसिपीज़ मिलती है, उसमें मैं आपको अच्छे अच्छे बर्तन दिखाऊंगी, क्योंकि वो तो भाई वहाँ की शशके ही अलग है ना। और ये तो मेरी डेली लाइफ है, तो डेली लाइफ में तो रोज़ रोज़ के शशके होते नहीं हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाला और ये है फाइनल लुक आलू की कतलियों का। और पानी भी डाला था 1 कप। इतना पानी डालेंगे कि जिसमें आलू बॉईल हो जाएं और गल जाएं। अब जब तक वो सालन बन रहा है, साइड पे हम खिचड़ी भी चढ़ा देंगे। और खिचड़ी के लिए मैंने चावल ले लिए हैं, चावल के अंदर दाल डाल दी है। दाल ज़्यादा हम लोग खाते हैं तो इसलिए मैंने दाल ज़्यादा डाली है। और अब मैं आलू की कतलियों को ये वाले स्टोव पर शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि वो वाला जो स्टोव है ना वो बड़ा है, और बड़ा है तो उसकी जो आँच होती है फ्लेम वो भी बहुत तेज़ है। और चावलों को तेज़ आँच पर बनाना था और आलू की कतलियाँ तो स्लो आँच पर बनती, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट करके और वहाँ पर मैंने दूसरा बड़ा पतीला रख कर वहाँ पर चावल बनाऊँगी। और देखिए अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि मेरे घर का ही किचन है, कि मैं मेस भी क्रिएट कर रही हूँ, क्लीन भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं जितने ज़्यादा आपके साथ रियल होकर वीडियोस शेयर कर सकूँ ना, मैं इतनी ही रियल वाली वीडियोस बनाऊँ, ना कि ऐसे फेक वीडियोस बनाऊँ कि आप लोगों को देखने में भी मज़ा ना आए। तो अब मैंने यहाँ पर प्याज को, एक मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके और डायरेक्ट ही पतीली में डाल दिया। और फिर उसके बाद मैंने इसमें तेल डाला है। तेल के बाद मैं इसके अंदर ज़ीरा डालूँगी, क्योंकि हमारे घर पर भगारे हुए चावल बनते हैं, बॉयल वाले चावल नहीं बनते। सो जब भी चावल बनते हैं, खिचड़ी बनती है, भगारी हुई ही बनती है। तो भगारे हुए चावल इसी तरीके से बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। अब यहाँ पर जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो उसमें मैं पानी डाल दूँगी चावलों के हिसाब से। आप जितने भी चावल बनाएं, मतलब अगर आप 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो आप उसमें 2 गिलास पानी डालेंगे, 2 गिलास चावल ले रहे हैं तो आप उसमें 4 गिलास पानी डालेंगे। बट क्योंकि मैं इतनी एक्सपीरियंस हो गई हूँ तो मैं ग्लासेस के हिसाब से नहीं डालती हूँ, माशाल्लाह से चावल अच्छे बन जाते हैं। लेकिन 2 केजीज़ से ऊपर चावल मैंने जब भी बनाए ना, वो चावल मेरे ख़राब हुए हैं, लिटरली सच कह रही हूँ। 2 किलो से ज़्यादा मैंने जब भी पुलाव वगैरह बनाया है ना, बिरयानी तो ठीक है कि वो बॉईल करके चावल डलते हैं और दम लग जाता है, लेकिन पुलाव जब भी मैंने बनाया ना, वो चावल मेरे बैठ जाते हैं, पता नहीं क्यों। खैर मैं इसमें भी लगी हुई हूँ, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन अच्छे चावल बनाऊँगी जिसमें मेरे चावल भी अच्छे अच्छे होंगे। तो ये था दोनों चीज़ों का, खिचड़ी का और आलूओं का फाइनल लुक। और ये रही मैं भी आ गई आपके सामने मेसी सी सॉरी, लेकिन देखना पड़ेगा मुझे, ऐसे ही आप लोगों को देखना पड़ेगा। हर चीज़ रियल है, रियल ही दिखेगी आप लोगों को। सो मैं यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन निकले थे वो भी हाथ के हाथ मैंने धो लिए और यहाँ पर मेरे काम डन।